तो गाइस स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के कंप्यूटर पोर्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और श्योरली आप एसीसी 131 के लिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर किन्हें माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न कंप्यूटर के लिए आपको एलन ट्यूरिंग उसके लिए सही आंसर रहेगा, तो आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। आपको पता है कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा यूनिवैक, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यूनिवैक इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड VLSI टेक्नोलॉजी। तो कौन सी जनरेशन कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है? VLSI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा 4th जनरेशन। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या करा जाता है? VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आएगा, ठीक है। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, उसी तरह सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, उसके बाद LSI का यूज़ किया जाता है, देन 4th जनरेशन में VLSI का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या आपने रीड करे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ एन अनदर नेम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का अनदर नेम यहाँ पे पूछा गया, तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा डिबगर। इसके अलावा लाइनक्स, मोजिला, गूगल क्रोम, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बट डिबगर एक प्रोग्राम होता है जो कि एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो डिबगर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज कीज शुड बी प्रेस्ड। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+X का यूज़ करा जाता है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिजिट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम कॉल्ड। तो बाइनरी सिस्टम में डिजिट्स को क्या कहा जाता है? जो 0-1 के फॉर्म में रहते हैं तो उन्हें बिट्स कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इज आल्सो नोन एज। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर किसे कहा जाता है? या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, दैट इज मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ। मेगाबाइट मतलब MB। MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं या कितने बाइट्स होते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमें ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ 1024 किलोबाइट्स। 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP, जो कि मोस्ट कॉमनली हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हमें पूछा कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो CPU को ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबेकस वाज द फर्स्ट। एबेकस कौन सा कंप्यूटर था? तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ऑप्शन C यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेसेस Alt+F4। जब कंप्यूटर में Alt+F4 को प्रेस करा जाता है, Alt+F4 की को प्रेस करा जाता है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है? तो ये हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर को शट डाउन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा शट डाउन मेनू ओपन, ठीक है। जैसे हम विंडोज़ को क्लोज़ करते हैं तो उसके लिए हमें Alt+F4 को हम प्रेस करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फंक्शन यूजेस टू चेक स्पेलिंग। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? F7, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे स्पेलिंग गलत होते हैं तो वो हमें वहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ F7। डायरेक्ट आपको इस तरह से पूछा जाता है कि वी शॉर्टकट की यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग।
तो F7 यहाँ पे सही आंसर रहना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि SSC 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप अभी कोर्स में एनरोल होते हैं तो एक तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही में आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगे। तो इजीली आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स को एंड मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स को नोट से प्रॉपर समय नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉपर नोट से समय नहीं आती, तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, आपने डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो फिर आपको पर्सनल क्लासेस अलग से दी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इनको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में डाउट्स रहते हैं, तो उनको वीक कैंडिडेट्स को अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है, तो लाइव क्लासेस का टाइम 9 से 11 रहेगा। अगर आप ये क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको इनकी रिकॉर्डिंग ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है ना, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी देखते हैं तो फिर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस को इजीली देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा फुल फॉर्म ऑफ URL। URL की फुल फॉर्म जो कि मोस्ट कॉमनली लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है कंप्यूटर सेशन में से। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट वन इज इन बैंकिंग रेलवे विच कंप्यूटर इज यूज्ड। बैंक्स में, रेलवेज में कौन सा कंप्यूटर यूज़ करा जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR। OMR का क्या मीनिंग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जहाँ फुल फॉर्म बोला जाए या मीनिंग बोला जाए तो इसके लिए आपको यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज GUI स्टैंड्स फॉर। GUI स्टैंड्स फॉर या फुल फॉर्म ऑफ GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके एग्जाम्पल है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन में से डाटा को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसे रीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज मेन मेमोरी इज। मेन मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड सेकेंडरी मेमोरी के लिए पूछा गया है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन विच जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड। कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 1900 कितने में आई थी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर का नेम यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 दैट इज़ परम। एज यू नो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। एंड जो कि लेटेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। तो यहाँ पे परम सीरीज़ के जितने भी इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं वो हैं परम सीरीज़ के। ठीक है, तो परम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सही आंसर रहेगा। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU कंटेंट्स। अब CPU में क्या क्या होता है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको कोर्स के रिलेटेड बता चुका हूँ। अगर आप कोर्स में अभी इनरोल होते हैं तो एक तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके एग्ज़ाम तक आपकी 2 से 3 रिविजन्स बहुत ईजिली हो जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका हर एक डाउट अभी से क्लियर हो सकता है। अदरवाइज़ बाद में ज्वाइन करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ रिविजन्स कम मिलेंगी, तो इसके लिए आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, नंबर ऑफ़ रिविजन्स और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं अपने एड्रेस पे, तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। ठीक है, और साथ ही में ये हमारे पास कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें से आपको श्योरली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।